तो मैडम हॉस्पिटल से घर आ गई हैं, मैडम के चोचले शुरू हो गए हैं, तो बहुत सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। कुछ हॉस्पिटल के टाइम की, कुछ घर आने के टाइम की। क्योंकि मेरा पॉडकास्ट बाकी रह गया था, मैंने वो कम टाइम का ही अपलोड कर दिया था और कहा था भाई साहब बर्दाश्त कर लेना या चला लेना काम। और आप सबने कहा ठीक है हम कम चला लेंगे। ओह हाउ स्वीट। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ और नई चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी जो अभी हमें कुछ चीजें और पता चली। बाकी जो रिव्यू है वो तो है ही, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें पेंडिंग थी और कुछ भाई साहब अटपटी थी। और जैसे कि मैं हमेशा ऐसा ही कहती हूँ कि मैं कभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मेरी वाईटी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन कभी कभी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि सबके अपने अपने थॉट होते हैं, अपने कुछ सवालात होते हैं और कुछ ओपिनियन होते, तो डेफिनेटली वो मैं शेयर करूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, पहले ही बोल देती हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करना फ्री है। और हाइप भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप मिले, तो उससे भी फायदा ही होता है। और मुझे पता है आप मेरे लिए इतना कर ही देंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब क्या भसड़ मची पड़ी है, भाई साहब मैं ये बता दी हूँ कितनी भसड़ मची पड़ी है। और एआई से बना बना के थंबनेल का क्या भाई साहब भसड़ मची पड़ी है कि हर किसी की उस पे एआई का ही नजर आ रहा है। जिसके देखो थंबनेल एआई से बने हुए हैं। भैया अपनी खुद से भी कुछ कुछ कभी कभी मेहनत कर लो। मैं करती हूँ ऑफ कोर्स, बहुत सारी मेहनत करती हूँ भाई। आसान थोड़ी ना है किसी भी फोटो को कन्वर्ट करना एंड देन उसके बाद टाइटल चूज करना, उस फोटो को यूज करना कि कौन सा फोटो यूज करना। इसलिए ब्लॉग से वो वाला फोटो चूज करना जिसको हमें चाहिए कि हाँ हमें थंबनेल पर ये एक्सप्रेशन दिखाना। तो भाई मेहनत करती हूँ, लेकिन हाँ मैंने भी आजकल ये बनाए हैं। लेकिन भाई साहब अभी तो सारी दुनिया बना रही है। उससे क्या होता है पता है, सबके एक जैसे से दिखते, पता नहीं चलता कि किसी की क्या है। इसलिए मैं हमेशा अपने के अलग अलग रखती थी। लेकिन अब जो मजा इसमें आ रहा है वो थोड़ा अलग है। बहुत हो गई है थंबनेल की बात, आप करते हैं कुछ पॉइंट्स की बात। तो मैं आज मेरे ही वीडियो के नीचे आए हुए कुछ ओपिनियन और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ सवालात और कुछ जो है डिटेल्स वो आपके साथ शेयर करूंगी। और भाई साहब नेबर दीदी की भी वीडियो आ गई है और भाई साहब 40 मिनट 43 सेकंड की देखेंगे, तो कल आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ही रात को बनाकर रखती हूँ दिन वाला पॉड, तो आपको 10 बजे मिलते। तो लेते हैं कुछ पॉइंट जो मेरी वाईटी फैमिली मेंबर से हैं। एम के नाम से यूजर हैं, मतलब उनकी आईडी जो है वो एम के नाम से है और वो अपने कमेंट लिख रहे हैं, शबनम प्लीज थ्रो लाइट ऑन अ फ्यू पॉइंट। उन्होंने कुछ कुछ करके पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं वैसे ही ले लेती हूँ, जो कि अलग अलग कमेंट्स हैं, बट उन्होंने नंबर 1 नंबर 2 करके इस तरह से डाले हुए हैं। और बिल्कुल सही इनकी ऑब्जर्वेशन है। ये कह रही है कि इन्होंने पूरा व्लॉग रोते धोते मनाया है, ये कहते हुए बाय रूहान और ऐसा है और वैसा है। मतलब इतना इमोशनल कार्ड खेला था, जो कि मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आउट किया भी था कि भाई बच्चे को ऐसे करके दिखा के पर्पसली उन्होंने वो जो थंबनेल पर क्लिक किया है, क्योंकि वो वीडियो का एक पार्ट था। और आप क्रिएटर हो तो आप उसको चूज कर सकते हो कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको थंबनेल पर रखना। उसका हाथ पाथ पकड़ के इस तरीके से रोना धोना मचाया, बाय बोलना के ये सब कुछ किया, जैसे कि बहुत महीनों बाद मिलेंगे उस बच्चे को। और इतनी इमोशनली बात, बाय बोलो, अपना ख्याल रखोगे, किंडरगार्टन जाओगे, घूमने फिरने करोगे, खाना खाओगे, नानी को परेशान तो नहीं करोगे हैं। और अगले दिन ही रूहान जो है अस्पताल में नजर आए। क्या जरूरत थी बच्चे को अस्पताल में लेकर जाने की? दोनों में से किसी को भी इनको ढेले भर की अकल नहीं है। तो एक तो ये पहला पॉइंट था उनका। एंड दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इन्होंने बताया है ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी सर्जरी हुई है और ये 3-4 दिन के लिए गए हैं। और लेकिन हुआ क्या है, एक छोटा सा प्रोसीजर हुआ है जो कि लेप्रोस्कोपी से हुआ है और इसने ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लिया, कुछ मिनटों की ही बात थी। यानी कि चलो मिनटों की नहीं कहेंगे तो कुछ ये कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में शायद ये प्रोसीजर हो गया होगा। और 2 दिन में ही वो घर भी वापस आ गई। तो इतना बकवास करने की जरूरत ही क्या थी? ऑफ कोर्स बिल्कुल सही। तो वही उन्होंने अगला पॉइंट लिखा है कि जरा मैडम के बाल चेक करो हॉस्पिटल में, मतलब प्रोसीजर होने के बाद उनके बाल देखो जरा, जो कि सेट किए हुए हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ब्लो ड्रायर करके उन्होंने एक्सटेंशन भी लगाई हुई है। मैं देखूंगी क्योंकि वो तो पता चल जाता। और मैंने इतना ज्यादा ध्यान से नहीं दिया क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा फिल्टर लगा रखा था कि ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था। मैडम ने तो भाई साहब हद ही पार कर रखी थी। वही उन्होंने अगला पॉइंट लिखा है कि आप जरा देखिए इस चीज के लिए कि जब रू बेबी हॉस्पिटल में एंट्री करता है तो कितना कॉन्फिडेंटली वो वॉक करता है और मैडम के पास जाता है, जैसे कि उसको पहले से पता है कि एग्जैक्टली मैडम कहाँ पर, उनका बेड कहाँ है और किधर से मुझे मम्मा के पास जाना है। मीन्स वो ये बताने की कोशिश करे कि शायद उस बच्चे से ये सब स्क्रिप्टेड कराया गया है,
प्रैक्टिस करा कर कराया गया है। तो वहीं मेरी एक और वाईटी फैमिली मेंबर है और उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी डेफिनेटली। तो वो लिखते हैं, शबनम जी समथिंग इज फिशी, आप पता करना प्लीज कौन सी हॉस्पिटल में सी वाला वार्ड में इतने विजिटर अलाउ होते हैं या अलाउ करते हैं। वो सब हाईली सैनिटाइज्ड वार्ड होते हैं। एक अटेंडेंट अलाउ करते हैं, इतना विजिटर चिल्ड्रन अलाउ नहीं करते हैं, वो भी बाहर का फुटवेयर के साथ। इम्पॉसिबल फॉर सी वार्ड रिलेटेड सर्जरी। हो सकता है लीवर का कुछ हुआ हो और होगा भी है तो क्या ही उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। जरूर उनके मन में ये सारे सवाल आए और बिल्कुल सही आए, एकदम सटीक आए, क्योंकि तुम जैसा दिखाओगे लोगों के मन में तो सवाल आएंगे, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। भी देख लेना, मुझे नहीं लगता कि आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सॉरी टू से लेकर आएंगे ये, ना भाई, इनको फायदा हो रहा है तो क्यों सॉरी टू से लेकर आएंगे। तो एक यूजर है जिनका नाम है सुनील खन्ना के नाम से उनकी यूजर आईडी है। मे बी शायद वो उन्होंने मतलब किसी और के नाम से उन्होंने बनाई होगी, क्योंकि वो एज अ फीमेल बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से लिख रहे हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैं डेफिनेटली ले लेना चाहूंगी, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से हैं। तो जो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो लिखते हैं, एक बात और शबनम दी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि रेडियोलॉजिस्ट ने परफॉर्म की थी सर्जरी, मैं एज अ नर्स कह रही हूँ रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं या उस गाइड या उनको गाइड करते हैं। जो छोटा सा प्रोसीजर है वो भी किसी ट्यूमर का छोटा सा पीस लेकर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सी तो नहीं है, अदर चीज़ है, पर ये कह रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट ने सर्जरी परफॉर्म की थी। दूसरी बात, इस जनाब ने एक बार भी मैडम को नहीं दिखाया सर्जरी के बाद, और जब मैडम सर्जरी के लिए जा रही थी तो एक भी फैमिली मेंबर मिलने नहीं आया। ऊपर से जनाब का बाप अपने में घूमने में लगा हुआ था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है कि उसका बाप को इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, मुंह में आवाज़ नहीं है। बर्थडे पर तो बड़ी एक्टिंग करते हैं जनाब के पापा। दीपिका ने फिर कल क्या ही हो गया था, और मैडम की माँ भी नॉर्मल सी थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली मेंबर जानते हैं कि कोई सी या कुछ नहीं है, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसे फैमिली मैंने कभी नहीं देखी। ना धर्म काका मिलने आए और ना ही चालू, ना बेटी खाला, ना रेहान रिजा। अच्छा भाई, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब सर्जरी हो रही थी तब उस टाइम घर का कोई भी नहीं था। पता है, जनाब तो एक नंबर के वैसे ही डरपोक टाइप के, वो खुद भी कहते हैं कि मुझे ये नहीं देखा जाता, मुझे वो नहीं देखा जाता। और इस बार तो बिक्कू धर्म कुछ भी नहीं थे, क्योंकि भरम को कहाँ छोड़ा था, क्योंकि बच्चा वहाँ पर है, नानी को हेल्प चाहिए। बिक्कू था नहीं, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ बिजी था। भाई उसका 6-7 महीना चल रहा है। अभी किसी ने मुझे पूछा भी था कि भिक्कू दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया इनके व्लॉग से लोग गायब बहुत हो जाते हैं भाई। तो सुनने में आ रहा है कि उनका शायद कोई फंक्शन है जो कर रहे होंगे, जो क्योंकि 7th महीने में होता है, तो मे भी शायद वो जल्दी ही हमें देखने को मिले। लेकिन वो इधर उधर पिछले 3-4 महीने से भागम भाग मचा रहे हैं। अभी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी तो वो चाहेगी ना यार कि मेरा हस्बैंड कम से कम मेरे पास रहे, और तुम रात दिन 15-15 दिन के लिए तुम लेकर जा रहे हो बाहर, तो वो पूरा का पूरा प्रेगनेंसी जर्नी उसकी तो बेचारी की अब तक ऐसे ही निकल गई। तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी वाइफ के साथ बिता रहे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि जैसे वहां पे नहीं, बिक्कू नहीं था वहां पे, लेकिन जनाब अकेले थे, तो कम से कम माँ होती, चालू होती, या बराबर का भाई जैसा अपना जीजा होता सपोर्ट के लिए, खड़े होने के लिए। इन लोगों में इमोशंस नाम की चीज ही नहीं, क्योंकि इनको ज्यादा पता नहीं, मुझे लग रहा है इनको पता था कि ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और ऐसा कोई डेंजरस चीज नहीं है, ऐसा कोई डर वाली चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल से एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके लिए ना जनाब डरे, ना घबराए, ना किसी के सपोर्ट की उनको जरूरत पड़े। और मैडम जो है स्ट्रेचर पे बैठ के चली गई, और उस बीच में भी ये नल्ला नकारा जनाब आदमी ये कैमरे से शूट कर रहा है अपनी बीवी को, सर्जरी के लिए जा रही है भाई। तो ये तो कुछ और पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी जो मेरी वाईटी फैमिली है ना, वो बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, इतना बड़ा मेजर सर्जरी में 2-3 आवर में ही रूम में शिफ्ट कर दिया। क्या लोग हैं यार, कितना झूठ बोलते हैं ये बेशरम। तो उनको किसी ने रिप्लाई करके लिखा, दिस टाइम द सिस्ट साइज was small, they didn't need major surgery, it was a laser surgery to burn that cyst।
कितना लोग उनके पीछे पड़ गए हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, इस हिसाब से उफ, मतलब उन्होंने इस तरीके से उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया और उनको डिफेंड किया। तो अगेन फिर एक यूजर ने उनको रिप्लाई किया है, उन्हीं की आईडी को हाईलाइट करते हैं, देन व्हाई द हेल आर दे मेकिंग सिंपैथी कंटेंट, बेशरम लोग हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल सही भाई, तुम इतना सिंपैथी कंटेंट बना क्यों रहे हो? स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग बनकर रहो ना, दुआ करो, तस्बीह पढ़ो, इबादत करो कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो आसानी से टल जाए, व्लॉग बना रहे हो। तो वहीं एक और यूजर है, वो उन्हीं आईडी को हाईलाइट करके बताया है कि सच बात है ये बहुत बड़े झूठे हैं। और जब मैं 40s में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी और जिनको मतलब इस तरीके का ऐसे हुआ था, उनको अंडरगोन DNC फॉर रिमूवल ऑफ सिस्ट and fibroid, and one friend who removed her uterus who was at अंबानी हॉस्पिटल नवी मुंबई। किसी को भी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया था रूम। मैंने कहा है ना, ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि जिसके लिए आपको जो है ऑक्सीजन मास्क लगाया जाए। और जनाब ने भर भर के झूठ बोला, जो मैंने आपको झूठ दिखा भी दिया, क्योंकि सामने बेड पर कुछ था ही नहीं जिसका मास्क लगा था, वहाँ फेस ही नहीं था, मैडम ही नहीं थी। वहीं मेरी एक यूजर ने, मेरी मतलब YT फैमिली मेंबर ने, उन्होंने लिखा है कि ये हाइप बनाया गया था डिस्ट्रैक्शन करने के लिए मासूम रिश्ते से, क्योंकि वो बहुत शोशा छोड़ रहे थे। अभी देखने वाली बात यह है कि अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, मैडम जो है वो अच्छे से है भाई, अल्लाह का शुक्र है कि चलो वो ठीक है, उनकी जो सर्जरी है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गई है। क्योंकि भाई हमने भी दुआ की थी और हम कोई दुश्मन नहीं है। अगर मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा देखो भाई इनकी बातों से तो झूठ ही लग रहा है, लेकिन अगर ये सच है तो अल्लाह ताला उनकी आसानी फरमाए उस बच्चे के लिए, और इनकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर दे, क्योंकि ये लोग ठीक रहेंगे और हमें क्या चाहिए, हम कोई दुश्मन नहीं है। और अगर आप दूसरे तरीके से समझो तो भाई ये ठीक रहेंगे तो ये व्लॉग बनाते रहेंगे, व्लॉग बनाते रहेंगे तो ये हमें मौका देते रहेंगे, मौका देते रहेंगे तो हमारा कंटेंट बनता रहेगा। अगर लोग ऐसे करते हैं तो चलो ऐसे ही सही। तो बिल्कुल सही समझा है कि अब वो सब ठीक है, तो क्या आगे चल के वो इन सब चीज़ों के लिए सवालात उठाएंगे? क्या सॉरी टू से बनाएंगे, गेट लॉस्ट बोलेंगे, सबूत लाओ बोलेंगे? देखने वाली बात है भाई साहब, देखते रहिए हम लोग। तो अब मैं एक स्क्रीनशॉट पढ़ने जा रही हूँ, यानी कि एक कमेंट पढ़ने जा रही हूँ, वो मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी। आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको वो ब्लर दिखाई देगा और क्लियरली आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अच्छा रहेगा कि मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी, जिसको आप जूम कर कर पढ़ सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ। और ये जो यूजर है ये ऑफ कोर्स मेरे को डेफिनेटली सुनते होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरीके के बोल्ड लेटर में इनके मैसेजेस पढ़े हैं, और कभी कभी इनके ना हेल्ड फॉर रिव्यू में भी चले जाते हैं। जैसे कि मैं कई कई दिन में जब हेल्ड फॉर रिव्यू वाले देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, और इनका नाम भी मैंने सुना है। और ये कमेंट, पहले मैं कमेंट पढ़ देती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि ये मैंने कमेंट कहीं और भी देखा है, मतलब इसी रिगार्डिंग कमेंट। तो वो लिखते हैं, प्लीज रीड व्यूवर्स एंड शबनम जी, सोचो नेहा क्यों नहीं बताया, मैं ही हूँ इसकी निकाह के बारे में बात बताया, और आपको भी कुछ टाइम पहले बताया था, उसमें से तुमने ध्यान नहीं दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मे भी उन्होंने कमेंट किया होगा और मेरा हेल्प फॉर रिव्यू में चला गया होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी मेरी खुद की जो है YT फैमिली मेंबर हैं, जो पता नहीं किस रीज़न की वजह से वो कमेंट जो है वो हेल्प फॉर रिव्यू में चला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं तो सब एक एक चीज़ मालूम, मुझे तो सब एक एक चीज़ मालूम है, बस आप लोग 2 और 2 4 मतलब 2+2 ऐड करके बताते हो, उसमें तो 40% सही आप लोगों की तरफ से है, और मैं इन सब सुनकर एंजॉय करती हूँ, और मैं भी कुछ सीक्रेट बाद में टाइम आने पर खोलूँगी ना। नेहा फैज़ी के व्लॉग्स में मैंने क्वेश्चन किया था, नेहा आप क्यों नहीं बताया व्लॉग्स में कि इसके मामू को सब मालूम था कि इसका निकाह का कांड, तो वो क्यों नहीं व्लॉग्स में बताया? सोचो अब। और कैसे फनी और चालू को उस वक्त स्टॉप किया गया, फिर भी इन दोनों के पेरेंट्स की तरफ से लिखा है, पता नहीं तरह से लिखा है, इन पर ट्रस्ट नहीं था और दोनों टेंशन में ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए बहुत। आगे वो लिखते हैं, दोनों की तरफ से लेना देना हुआ और फिर फनी को मुंबई बुलाया गया किसी होटल में, वो भी अकेले में। और वैसे तो बहुत कुछ है, और इनका फर्स्ट टाइम दोनों का मिलन कहाँ हुआ था? डॉटर खाला के घर नहीं, ना कहीं और, बल्कि मुंबई में ही हुआ था, जो इन दोनों ने इंटरनेट पर बात करके
मिलने फनी आया था और वो भी स्मॉल केटरिंग रेस्टोरेंट में थी। इवनिंग को जो पिज़्ज़ा को भी लेकर गई थी और पिज़्ज़ा के लिए बर्गर, और ये पिज़्ज़ा ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और ये अपने फोटो शूट में ड्रेसेस में अबाया में थी। दोनों 7 ईयर का प्यार नहीं था, ओनली 5 ईयर्स का हुआ था और शादी हुई थी। तो अब इनका बहुत सी लेटेस्ट अपडेट है। शादी हुई थी तो अब इनकी बहुत सी लेटेस्ट अपडेट है, वो ये बताना चाहते हैं। फ्यू ईयर्स पहले की और अब की भी है जो लोगों के सामने नहीं आई है। पहले भी मैं बहुत और व्लॉगर्स को बताया था कमेंट्स में, अब आगे डैश 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 करके उन्होंने छोड़ दिया। मैंने एक्चुअली इनके ना पहले भी कमेंट्स देखे हैं और ये इसी तरीके से बोल्ड में लिखते हैं और वो हमेशा से इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, प्लीज रीड करके। तो ये तो आपने देख लिया कि भाई एक ये कमेंट है, ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी। अब चेक करते हैं कि इनके अब तक मेरे चैनल पर कितने कमेंट्स। अरे बाप रे। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐसे लिया, मतलब जब अब आप आईडी चेक कर देखोगे तो ये 11 साल पुरानी आईडी है, यानी कि नई आईडी नहीं है। तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि ये अच्छे खासे मैच्योर इंसान है, कोई बचपने में इन्होंने कमेंट नहीं किया है। और अगर आप देखोगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ तो 41 कमेंट हैं इनके अब तक मेरे चैनल पर और 22 बार इनको हार्ट रिसीव हुआ है। क्योंकि मेरी आदत है, अभी लोग बहुत सारे कई बार ऐसे भी होते हैं कि मेरे लिए गलत भी कमेंट करते हैं या कुछ कई बार मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, तो मेरी आदत है मतलब लाइक हार्ट देने की, जिससे कि उनको एटलीस्ट ये पता चले कि आपका कमेंट पर मैंने नज़र डाली और मैंने पढ़ा और आपको पता चले कि हाँ मैंने ये मेरी नज़रों से गया है। ये मेरा तरीका है, मतलब उनको ये दिखाने का कि हाँ कमेंट मैंने पढ़ लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे गलत कमेंट को भी लाइक करते रहती है। हाँ भाई मैं तो ऐसी हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ। तो इनके जो है 22 इनको हार्ट जो है वो रिसीव हुए होंगे और 41 उन्होंने कमेंट किए, लगभग आधे हार्ट हैं। तो इसका मतलब आधे कमेंट इनके हेल्थ फॉर रिव्यू में गए होंगे, जो मैंने बाद में निकाले होंगे, इसलिए हेल्थ फॉर रिव्यू में गए थे। और हमेशा से यही लिखते हैं, प्लीज़ रीड। ठीक है ना। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा गोलमाल है, ये भी है। जैसे कि हमारा संडे स्पेशल पॉडकास्ट में था, डॉटर खाला वाले में भी था। तो अगर हम इसको उठाकर देखें तो भी पता चल जाता है कि किस तरीके का क्या कमेंट किया हुआ है। चलो ये कमेंट भी मैं पढ़ लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है लेकिन मैं इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली लूँगी, पता चल जाए ये कौन सी वाली वीडियो का है। बाजा खाला ने खोला पुराने राज। अच्छा ये वो वाली वीडियो पर है, 1 महीने पुराना कमेंट है ये और मेरी नज़र से ये कैसे रह गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस कमेंट पर कोई भी ना तो रिप्लाई है, ना हार्ट है, ना कुछ है। इट मीन्स ये उसमें चला गया होगा, बाद में मैंने ओपन कर दिया होगा लेकिन मैं उस पर रिप्लाई करना भूल। तो चलो ये वाला कमेंट भी पढ़ लेते हैं और मैं हमेशा वहां पर लगा भी दूंगी, मतलब आप साफ अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी। तो अगला कमेंट है प्लीज प्लीज प्लीज। पहले उन्होंने 2-3 जगह हाथ जोड़े हुए हैं, फिर उसके बाद लिखा प्लीज 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 रीड कम टुगेदर बेगिंग टू ऑल बॉयकॉट देयर व्लॉग। चलो मैं ये कम्युनिटी पर लगा दूंगी, आप अपने आप से पढ़ लेना, क्योंकि और भी इनके कमेंट्स हैं वो आप अपने आप आराम से पढ़ सकते हो और ये आप भी खुद भी चेक कर सकते हो। ये जहाँ पर कमेंट है उस कमेंट को जब आप हाईलाइट करोगे तो उन्होंने जितने भी कमेंट्स किए वो आप खुद भी देख सकते हो। क्योंकि मुझे अभी मैडम का रिव्यू भी पूरा करना है, फिर वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं सारे स्क्रीनशॉट वहाँ पर लगा दूंगी। तो एक कमेंट तो आपने मेरा वाला पढ़ा और दूसरा कमेंट मैं ये वाला पढ़ देती हूँ। और अभी बहुत सारे लोग इस बात से ना ऑफेंड हो जाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन अभी मेरे पास ये खबर है तो मैं डेफिनेटली इस बात को शेयर करूंगी। ये जो कमेंट है ये नेहा की वीडियो के नीचे था और ये नेहा से ही सवाल पूछा जा रहा था, जो कि 3 दिन पहले का कमेंट था और ये कमेंट बड़ा सर्कुलेट भी हुआ था, मैंने देखा था। लेकिन तब तक मुझे यूज़र का नेम नहीं पता था, लेकिन अगर मैंने चेक किया ये भी, तो ये अक्सर नेहा को रेगुलर कमेंट करते हैं और सब तरह के कमेंट करते हैं। अभी ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनसे और सपोर्ट के भी कमेंट करते हैं कि जैसे कि आईबीज के लिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते हैं। तो कुल मिला के 14 कमेंट है, 14 या 13 कमेंट है नेहा के पूरे ओवरऑल चैनल पर। बस एक में भी लाइक हार्ट उनको नहीं मिला गया, मतलब रिप्लाई किसी में भी नहीं है। वहीं देखा जाए तो इसी कॉमेंट के नीचे 2 चीजें हैं, मतलब जो 2 लोगों ने रिप्लाई करा है, एक ने दिल बना दिया और एक ने बोला है कि निकाह रोक दिया है या चुपके से हो गया था। अब पढ़ लेते हैं वो कमेंट किया है। एक्चुअली उन्होंने बेसिकली क्या है वो नेहा से सवाल किया और मैं भी ये जानना चाहूंगी कि अगर ये बात सच है या क्या है, तो इसकी मतलब क्या सच्चाई क्या है। क्या अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो सामने आना अभी बाकी है चालू के पास से, चालू की लव स्टोरी से रिलेटेड। तो बेसिकली सवाल क्या था, मैं सवाल पूछ लेती हूँ, मतलब मैं बता देती हूँ आपको। वो लिखा है टू द व्यूअर आल्सो नॉट इट प्लीज नेहा फैजी आर यू हाइडिंग इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट एज आई नो एक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड दिस फॉल्स स्प्रेडेड स्टोरी।
है ना। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, जबकि मुझे पता है इस स्टोरी के पीछे का एक जो ये फैलाई गई है उसके पीछे का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, झूठी कहानी के पीछे की सच्चाई का पता है मुझे कि चालू शादी से पहले मोदाहा क्यों और कैसे गई थी। मुझे आपसे एक जवाब चाहिए, क्योंकि आपने अपने एक पॉडकास्ट में अपने व्लॉग में बताया था कि आपको आपकी मामू की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि चालू अपनी बिना किसी को मुंबई में सूचित किए या बिना किसी मुंबई में बताए हुए इन्फॉर्म किए हुए कैसे मोदाहा आ गई। आगे उन्होंने पूछा कि फनी के पेरेंट्स प्लेस टू कन्विंस देम फॉर देयर मैरिज क्वेश्चन मार्क। वही वो आगे पूछते हैं बट रियली दैट वाज रियल ट्रूथ ऑफ चालू गोइंग टू मोदाहा और something else? Are you hiding main important point? Please clear it as I will give you in 1 second the truth. So important news. She went to do nikah with Funny without informing her parents. वाह चालू भी बड़ी हिम्मत वाली है भाई साहब। वो लिखती है कि चालू फनी के भी मम्मी पापा उनको भी किसी और से ही पता चला सुबह सुबह कि डॉटर खाला के घर पहुंची, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि चालू सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कहाँ थी मोदाहा में। उनके बारे में ना किसी को बताने के लिए उसकी बहन और बहन के बेटे ने खूब खरी खोटी सुनाई। वही वो बताते हैं कि फनी के किसी करीबी रिश्तेदार ने उनको काजी के साथ मोदाहा में देखा, और काजी मोदाहा के काफी मशहूर है इसलिए उन्होंने सबने पहचान लिया। और आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि काजी कौन होते हैं। काजी वो होते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि प्लीज इस बारे में सच्चाई का पता लगाओ। कांट अंडरस्टैंड व्हाई योर मामू वुड हाइड दिस मेन पॉइंट फ्रॉम यू, प्लीज क्लियर इट। तो ये एक्चुअली उनको ये बात पता है और उन्होंने ये बात उनको बोली है कि आप इस बात को पता लगाओ कि ये बात इतना मेन इंपॉर्टेंट बात आपको आपके मामू ने क्यों नहीं बताया। और इसका भी स्क्रीनशॉट मैं वहां पर लगा दूंगी, यहाँ मत देखो, मैं सारे स्क्रीनशॉट वहीं पर ही लगा दूंगी कम्युनिटी पर, जहां पर आप बड़े आराम से जूम इन जूम आउट करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कोई नई आईडी नहीं है, बहुत पुरानी आईडी है। प्लस ये अक्सर रेगुलर मेरे मतलब चैनल पर 41 कमेंट है इनके, जिसमें से मैंने 22 को लाइक हार्ट दिया हुआ है, और ये नेहा की वीडियो पे इनके 13 या 14 कमेंट हैं, 15 कमेंट हैं ये, और कोई भी सिंगल हार्ट लाइक नहीं दिया हुआ, और ये हमेशा ऐसे ही बोल्ड लेटर में ही लिखते हैं। तो अगर भाई नेहा तक ये वीडियो पहुंच रही है तो अगर क्लियर करोगे और बताओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको बहुत इंटरेस्ट है इसमें कि चालू अभी क्या कर रही है। तो ये तो थे वो स्क्रीनशॉट जिनकी जो स्टोरी आपको मैंने बता दी है। कम्युनिटी पर मैं वो सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। जो कुछ नई अपडेट्स हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि उनसे मैं वार्तालाप कर सकूं, उनसे जो बातें हैं वो निकलवा सकूं, बात कर सकूं, और वो मेरे साथ कुछ नई अपडेट शेयर कर सकें या फिर नेहा के साथ शेयर कर सकें, और नेहा वो सारी बातें बता सके जो वो सवाल नेहा से पूछ रहे हैं। चलो तो बात करते हैं जो हमारी नेबर दीदी हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है वो डाले थे कम्युनिटी पर, तो वो बताना चाह रही थी। एक्चुअली वो बेसिकली उनका कहना ये था कि वहाँ क्या क्या इस बार पे चालू के व्लॉग में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि घर में जो है घर का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा ऐसे होगा कि काम तो करना पड़ता है, छोटा बच्चा है, जिम्मेदारियाँ हैं, पापा से मिलने जाएगी, अम्मी का सहरी के लिए जो है करेगी, सुबह का रूटीन दिखाएगी, एंड देन कभी कभी थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताएगी, चाहे दिल माने या ना माने। मतलब कहने का मतलब ये कि उदास होकर भी दिखाएगी और कंटेंट भी बनाते रहेगी, जो कि उसकी आदत खराब है, क्योंकि सीरियस तो वो होती नहीं किसी चीज़ के लिए। कभी कभी थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है, दिल चाहे या ना चाहे। और फिर जो है उम्रा की चिट जो है वो निकाली जाएगी, ऑफ कोर्स, जिसकी उन्होंने वो हमें एक रील डाल दी थी। अब उस रील का कितना वो अंश जो है, कितना टुकड़ा वो जो उसमें दिखाएगी, व्लॉग में दिखाएगी, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं देखा ऑफ कोर्स, तो आपको मिलेगा जब बाद में जो मेरा पॉडकास्ट मिलेगा, यानी कि रिव्यू पॉडकास्ट मिलेगा, वो आपको रिव्यू चैनल पर ही मिलेगा। सस्पेंशन के बाद जो है कॉलेज जाने की बात जो है वो दिखाई जाएगी, कॉलेज से आने जाने का दिखाई जाएगा, पढ़ते हुए दिखाई जाएंगे बच्चे, नॉर्मली बात दिखाई जाएगी, घर में बातें, चाय पर जो बातें होती हैं कि चाय पी रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक नॉर्मल करने की कोशिश, भाई भाभी से मिलने जाएंगे ऑफ कोर्स, जो कि हमें भाई के व्लॉग में देखने को मिल गया, लेकिन चालू के व्लॉग में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। डाइट और वॉक चल रही है ये भी दिखाया जाएगा, लेकिन रोज़ा सिर्फ 2 दिन ही रखा गया है। अब ये तो देखा जाएगा ना कि चालू
के व्लॉग में क्या आएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली नहीं देखा। जब तक मैं ये बना रही हूँ जब तक बाकी लोगों ने देख लिया होगा। बट ये जो कम्युनिटी लगाई गई है ये बहुत टाइम पहले की लगाई गई है। और अब बात करते हैं कि जो मैंने छोड़ दिया था कल, रिव्यू जो छोड़ दिया था उसका बाकी का पार्ट। तो भैया मैडम की तो लंका लग गई है। जब तक 7 घंटे हो चुके हैं तब तक मैडम की सिर्फ 3 लाख हैं। ओए होए होए होए, चार सारी मलाई तो जनाब ही खा जाते हैं। कहने को मैडम जो है 40,03,00 सब्सक्राइबर या 30,000 सब्सक्राइबर लेकर बैठी हैं, लेकिन मैडम के व्यूज़ नहीं आए लौट के। पिछली बार तो फिर भी आ गए थे, लेकिन इस बार लौट कर नहीं आए भाई साहब। 3 लाख पे ही गाड़ी अटक गई है, क्योंकि क्या होता है ना, जब मामला गरम गरम होता है तो वो तो जनाब के थाली में चला जाता है। तो मैडम ने बहुत ही सीधा साधा सा सिंपल सा हाथ जोड़ते हुए और उस पर थैंक यू लिखते हुए थंबनेल लगाया था, जो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया। तो मैडम बता रही हैं कि जो मेरा प्रोसीजर था वो ओटी रूम में नहीं था, वो सिटी रूम में था। जैसे कि जनाब ने बताया होगा, जनाब ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि जनाब को कुछ पड़ी ही नहीं थी, जनाब को पता ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड RFA। तो वो बता रही हैं जहां मेरी सिस्ट है उन्होंने वो उसको बर्न किया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। कहती हैं ये प्रोसेस से हम ये चीज कर पाए। और जो मैडम ने बताया है इसको बोलते हैं RFA ट्रीटमेंट, जिसमें वो बताते हैं कि मतलब इसमें 10 मिनट से लेकर और 2 घंटे तक का टाइम होता है। वो मैक्सिमम टाइम इतना है, बाकी वो 30 मिनट में भी हो जाता है, 40 मिनट में भी हो जाता है, 1 घंटे में भी हो जाता है, 1.5 घंटे में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से आप जो है वो कर रहे हो, और डॉक्टर पे और मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट अगर बात की जाए कि उसके लिए रिकवरी के लिए कि क्या रुकना है, डे केयर में हो जाता है कि नहीं हो जाता है, या रुकना पड़ता है, या 2-3 दिन की जरूरत होती है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 4 दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा। है 3 दिन का तो है ही, 4 दिन भी रुक सकते हैं। मतलब डॉक्टर ने इनको बताया नहीं था कि ये डे केयर का होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, मेरी भाभी का भी हुआ था। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 6 से 8 घंटे की मॉनिटरिंग रहती है, और आपको जो है ना सेम डे भी आपको रिलीज कर देते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे तो कंफर्म है ही कि चले जाओ। फिर 2 से 3 दिन ये रुक कर क्या रहते हैं वहां पर। जनाब कह रहे थे हे गाइस 3 दिन हो गए मैं नहाया भी नहीं हूँ। ओ माय गॉड, कितना सीरियस था ये सिचुएशन कि जनाब को नहाने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन मैडम को अपने ही बेड से लेट कर अपने लिए खुद के फोन से व्लॉगिंग करने की फुर्सत मिल गई, और अपने ही आईपैड से बैठ कर अपनी वेबसाइट विजिट करने की या देखने की, या पता नहीं उसमें फिल्म देख रही थी या मूवी देख रही थी या वेब सीरीज देख रही थी, उसकी देखने की फुर्सत मिल गई। लेकिन जनाब को नहाने की फुर्सत नहीं मिली। यार झूठे कितने हैं। कहते हैं अगर हमें देर से पता चलता तो ये और ज्यादा चीजें जो हैं, जो प्रोसीजर है वो और ज्यादा हो सकता था। कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, तो इसलिए हमने जल्दी ही ये सारी चीजें ट्रीटमेंट ले ली। कहती हैं तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे पेन है, और ऑफ कोर्स वो तो रहेगा। घाव है, घाव को बर्न कर देते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, एक निडल होती है, और एक निडल के थ्रू उसमें सिर्फ एक ही निडल होती है, और वो पर्टिकुलर जो जगह होती है वहाँ पर कोई लंबे चौड़े टाकों की जरूरत नहीं होती है। लेप्रोस्कोपी मतलब वैसा नहीं होता कि जहाँ 2-3 4-4 जगह पे टाके होते हैं, एक ही जगह पर होता है, वहीं से ही वो जो है बर्न कर दिया जाता है। और वो जो अगर ये आर्टिकल आप चेक कर देखोगे जो मैडम ने बताया है उसके बिहाफ पर, तो वो आप और भी ज्यादा डिटेल जान पाओगे कि 5 सेंटीमीटर से ऊपर की होती है तो जब ज्यादा आपको इन सब चीज की क्योर करने की रहती है। लेकिन क्योंकि मैडम का केस ऐसा है कि वो इस बीमारी से जूझ रही थे, या उनको ये जो है प्रॉब्लम आई थी, तो मे भी शायद प्रिकॉशन के लिए उन्होंने वो जो छोटी सी थी 1.3 की थी, तो उसमें ही उन्होंने जल्दी जल्दी ये प्रोसीजर कर दिया। कह रही है कि जैसे वो जलाया है तो उसके बाद तो वो थोड़ा सा रहता है, जैसे मैं ऐसे पुलिंग कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे वैसे कर रही हूँ। तो देखो भाई जख्म तो हुआ है, ऑफ कोर्स 1.3 सेंटीमीटर का अगर वो था वहाँ पे और उसको बर्न किया, तो ऑफ कोर्स इतना ही बर्न नहीं हुआ होगा, उसके आसपास का थोड़ा और बर्न हुआ होगा। तो अभी जख्म तो अंदर होता ही है, तो दुखन तो थोड़ी सी रहती है। टाके कौन सा एक दिन में ठीक हो जाते हैं। कहती मैं ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ तो मुझे पेन हो रहा है, पहले से थोड़ा सा अलग है, कम है, पहले से थोड़ा ज्यादा है, पहले इतना नहीं था। कहती हैं इस बार जब मैं होश में आई तो मुझे बहुत बुरा पेन था, बहुत बहुत ज्यादा बुरा पेन था। अभी मैडम को तो भैया अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी हमारी बदौलत, क्योंकि हम कहते हैं मैडम अपना पेन ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि मुमानी जान बन जाती हैं ये। समझ गए ना मुमानी जान में क्यों कह रही। मुमानी जान का मतलब ये है कि ज्यादा ही डिटेल में जाएंगी, ज्यादा ही शब्दों को ढूंढेंगी, ज्यादा ही उर्दू लैंग्वेज झाड़ेंगी, ज्यादा ही इंग्लिश लैंग्वेज झाड़ेंगी, और फिर बन जाएंगी मुमानी जान। जब मुझे ओटी में होश आया था, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई, अभी उन्होंने कहा ये ओटी में नहीं हुआ था। चलिए मैं अब आपको कुछ सुनाती हूँ, ठीक है। मैंने शोएब के ब्लॉग में भी ये बोला था, लाइक इस बार जब मैं जा रही थी ना अपने प्रोसीजर के लिए, तो पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत रो रही थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत काम डाउन किया। इस बार मेरा जो प्रोसीजर था वो ओटी में नहीं था, वो ओटी में नहीं था, वो थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत काम डाउन किया। इस बार मेरा जो प्रोसीजर था वो ओटी में नहीं था, वो सीटी रूम में था, जैसा कि शोएब ने बताया होगा। इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड RFA।
आपने सुन लिया, 2 बार मैंने प्ले कर कर चलाया कि इस बार जो मेरा प्रोसीजर था वो ओटी में नहीं हुआ था, पॉइंट टू बी नोटेड। बस लास्ट टाइम का भी मुझे याद है कि जब आईसीयू में मुझे होश आया था, ओटी में एक्चुअली मुझे होश में ले आए थे, ओटी में होश आया था, तो मैं डॉक्टर को बोली थी डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। देन आई हर्ड डॉक्टर सोमनाथ की आवाज़ दैट डोंट वरी एवरीथिंग इज गॉन ऑफ वेल, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे होश आया था, ओटी में एक्चुअली मुझे होश में ले आए थे, ओटी में होश आया था। अभी मुझे कोई एक बात बताओ यार, कोई भी सर्जरी होगी ये जब आप मतलब लेज़र से कर रहे हो, वो बर्न कर रहे हो, बिना ओटी के हो सकती है क्या? मतलब बिना ओटी के सर्जरी हो सकती है? आप आर्टिकल चेक करो, ये ओटी में ही होती है। कहती हैं एकदम से जब वो होश आता है तो वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको दे भी नहीं सकते। जब वो इतना खतरनाक है, बर्न होती है स्किन अंदर से, तो ऑफकोर्स पेन किलर तो देना ही चाहिए ना। तो बस निकल गया वो वक्त, अभी काफी ठीक है। रिकवरी का एक फेस है, बहुत दुआएं की आपने। और जरा ये आसपास जो आपके बर्तन खटक रहे थे उनको तो कम से कम खटकने वाले बर्तनों को तो रोक लेते। तो जैसे मैंने जनाब के ब्लॉग में बोला था कि जब मैं अपने वार्ड में आ गई थी और मैं कमेंट पढ़ रही थी, वाह कमेंट पढ़ने का टाइम था। मैडम को इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, वो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, वो अपनी वेबसाइट विजिट कर रही थी अपने आईपैड में ऑफ कोर्स, और अपनी जो है कमेंट पढ़ रही थी, लेकिन जनाब को नहाने का टाइम नहीं था। वाओ, जो मैंने जाने से पहले डाला था, इतनी सारी प्रेयर्स, इतनी सारी दुआएं, आपके ब्लॉग पे जो व्यूज़ आए हैं ना हमारे, तो हमें वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और भर भर के हमें व्यूज़ हो। लेकिन मैडम वो तो चला गया। कहते ना अब तो जो होना था वो तो हो गया, अब कैसे करोगे? क्या मतलब सिंपैथी लेकर आओगे? अब कुछ और नया ट्राई करोगे? तो आपने हर तरह से मेरे लिए प्रेयर की है, प्रार्थना की है, वो सब मुझे बहुत हिम्मत देती। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, जिस तरीके से आप मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं हमेशा कहती रहूंगी, गेट लॉस मत बोल देना बस मैडम। जब मुझे पता चलता है ना इस मुश्किल घड़ी में, जनाब, अम्मी, पापा, मेरे मम्मी पापा, मेरी प्यारी नाइफ ननद और नंदोई भी, हाँ गुटका किंग, मेरे मम्मी पापा और मेरे जान पहचान के, ये तो सब है ही। लेकिन जब पता चलता है कि आप प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे हो और आप लौट आए हो, जब मैंने आपको गेट लॉस करके भगा दिया था लेकिन आप वापस आ गए हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मुझे फिर से कोई सर्जरी करानी पड़ेगी। कहती है दुनिया के किस किस कोने से अपनी गुड विशेस भेजते हैं मुझे। देखो भाई, मुझे जब भी पता चल गया था, जब इन्होंने मेहंदी लगाई थी ना, मैं समझ गई थी। मैंने कहा नथिंग इज सीरियस, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा मोटा सा, कुछ हल्का फुल्का सा है। तो जिसके वजह से इन्होंने इतना बड़ा बवाल बना दिया और सिंपैथी का एक स्टैंड खड़ा कर लिया कि सिंपैथी दो, हमें सिंपैथी दो, आप हमें सिंपैथी दो, हम आगे बढ़ेंगे। तो वो मुझे नारा इन्होंने लगाना शुरू कर दिया और सारी दुनिया कहती है ट्रोल मत करो, उनको क्रिटिसाइज मत करो, इनको ऐसी मत बोलो, वो बेचारी बीमार हो गई। लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया भैया तुम दुश्मन हो, हम दुश्मन नहीं है, हम तो जो चीज़ दिख रही है उसके बिहाफ पर बोल रहे। तुमने तो बिना वजह की भी ये कह दिया बेचारी की सी बीमारी वापस आ गई। अरे कहाँ सी बीमारी वापस आ गई है, वो ठीक हो गई है। लोगों ने जबरदस्ती बना लिया ओ बेचारी सी बीमारी से जूझ रही है। अरे वो सी बीमारी से नहीं जूझ रही, उसको नहीं है कुछ भी, वो ठीक है, हट्टी कट्टी है। आप लोग ब्लेसिंग्स भेजते हैं, मेरे लिए प्रेयर करते हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मुझे व्यूज भी देते हैं, उससे मेरे डॉलर बनते हैं। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है और आप बहुत ज्यादा पका रहे हो। आपने 6 मिनट के व्लॉग में यहाँ बैठे बैठे बकवास ही बकवास करी। आई डोंट नो, मैं शायद सिर्फ व्लॉग के जरिए से वो शब्दों को मैं आपको रिटर्न कर सकूं। बताओ 12 मिनट के व्लॉग में मुझे 2 पॉडकास्ट बनाने पड़ गए। हाँ ऑफ कोर्स मैंने बीच में इधर उधर का सब चीजें जो है मटेरियल इकट्ठा करा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं वो सब चीज कर सकती हूँ। मैं शायद कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। क्यों? आप तो बहुत अच्छा एक्सप्रेस करती हो। मेरी जनाब, मेरी नाइफ ननद, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार किया है, तो फिर एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकते? ओहो, अपने प्यारे प्यारे बंधुओं के लिए और अपने प्यारे प्यारे जो है ना सब्सक्राइबर के लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकती हो? मैं जब भी आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ ना, सच्ची में मैं ऐसी हो जाती हूँ और मैं वैसी हो जाती हूँ। मैं खुशी से रो रही होती हूँ और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अभी तो नहीं दिख रहा, मैं झांक के देखूं ना, ना मुझे नहीं दिख रहा। और बताओ ये अपनी ठुड्डी के साथ आपने क्या किया? अब स्ट्रांग हो, आप टेंशन मत लो। आन बेबी के सदके से एग्जैक्टली ये मैंने बोला था और हमेशा से बोलती हूँ, अल्लाह ताला इस औरत को इसकी बातों की वजह से या किसी इसकी हरकतों की वजह से नहीं, उस बच्चे के सदके की वजह से इस औरत को ठीक रखना, क्योंकि उस मासूम से बच्चे को अभी माँ की ज़रूरत है। इसको है क्या नहीं है, उसके सपोर्ट की ज़रूरत या उसको प्यार देने की ज़रूरत, लेकिन हमें दिखता है कि मासूम बच्चे को भले चाहिए दिन भर में, हो सकता है 10 मिनट के लिए उसको टाइम देती हूँ, बट उस बच्चे की वजह से इसको ठीक ठाक रखना। तो रूहान के सदके से सब ठीक हो जाए, रूहान की मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, ये एंड ऑल दैट। बस आगे भाई इमोशनल कार्ड खेलना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। और इसी जगह जहाँ हाथ जोड़ रही थी और थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी और आंखों में हल्के से आंसू थे, भाई साहब एकदम सटीक, भाई साहब ये चुनते कितना अच्छा है, मेरे को थंबनेल
लगाने के लिए और थैंक यू लिख दिया। मैं हर बार हर मौके पे इसी तरीके से आपको थैंक यू बोलती रहूंगी और आप मुझे व्यूज देते रहना, व्यूज देना मत छोड़ना भाई। कहती है मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अपनी जिंदगी का कुछ पल निकाल के आप मेरे लिए प्रेयर करते हैं। यस, तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन जो है वो बॉडी में होते हैं, बहुत कुछ उथल पुथल होता है। मैडम ये सब चीज ना आप टाइम टू टाइम सिर्फ मौसमी फल की तरह से जैसे फुदकते हो ना, बस तभी करते हो। लोगों को मैंने जूझते हुए देखा है, साल भर ऐसे प्रिकॉशन लेते हुए देखा है, ऐसे जो ना हर चीज को कदम को फूक फूक के रखते हुए देखा है। आपकी तरह से नहीं भाई साहब। ऑफ कोर्स आगे मेरी ट्रीटमेंट बदलेगी, वो अलग चैलेंजेस हो गए, वो उसके लिए अलग से सब चीजें होंगी, ये होगा वो होगा, पर आई एम श्योर हर चीज का रास्ता निकल जाता है। कहती है कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर रही हूँ। मैं आप सबको यही कहूंगी कि बस हिम्मत रखें, जो चीज़ होनी है वो होगी, लेकिन हमें हर चीज़ की स्ट्रेंथ रखनी है, ये रखना है वो रखना है। अरे भाई मैडम क्या कर रही हो आप? सोच रही हो कि आप एक ही जगह बैठ के डायलॉग बाजी मारोगी, इतना सब कुछ बोलोगी, इतनी एनर्जेटिक होकर दिखा दोगी, इतना वेल। अभी क्या ही मैं बोलूं, क्या आपको लगता है व्लॉग पे व्यूज आ जाएंगे? अरे नहीं भाई, जनाब शशि को पचका करना, उन्होंने पचका करा और उनको व्लॉग पे व्यूज आ गए। तो हमें आगे बढ़ते रहना है। कहती हैं अभी तो बहुत काम है, रमजान का महीना है, मुझे गुलगुले तलने हैं, मुझे पापड़ तलने हैं, दाल बनानी है, चिकन मटन बनाना है। कहती हैं कि अभी तो लेबल की जो है खूबसूरत कलेक्शन आया है, आपको मेरा कलेक्शन खरीदना है, मेरा कूपन कोड लगाना है, मुझे वो भी अमीर बनाना है। कहती है मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है, इसलिए बस सब कुछ रेडी रखा है, बस इसकी वजह से डिले हो गया। देखा हर चीज का एक वो है, इनकी नाइम नजर बच्चे के ऊपर ठीकरा सारा फोड़ देती है और ये इस चीज के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है। काश आप जनाब के ऊपर ठीकरा फोड़ो। कहती है इसलिए मैं जो ऑफर हमारी एनिवर्सरी के लिए लाई हूँ ना, तो वो स्प्रेड नहीं हो पाया हर जगह पे, तो वो अब ऑफर चला रही हूँ। कहती है ना मैं स्टोरी लगा पाई ना मैं कुछ। अच्छा व्लॉगिंग कर रही थी आप बेड पर लेटे लेटे, स्टोरी भी बना लेती, ज्यादा सिंपैथी मिल जाती। जनाब से डलवा लेते, जनाब ने तो पचका करके दिखा दिया था, बेड पे कोई नहीं। आपने तो बताया नहीं था कि आपको ऑक्सीजन भी लगी थी, और आपको ऑक्सीजन क्यों लगी थी? जब वो इतना माइनर से सर्जरी थी तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, तो जनाब ने कैसे कहा कि उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, उसके मुंह पे ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए मैं भी आपको नहीं दिखा सकता। आपके जनाब ने झूठ क्यों बोला? शर्म नहीं आती आपको? एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो क्या कि पोल पट्टी खोल देते हो? कहती है बहुत सारे लोगों को तो ये बात पहुंची भी नहीं, मैं आज फ्रेश कूपन करवा के और आप सबको बताती हूँ। और मेरा जो है ना ये आप खरीदिए खरीदिए खरीदिए, अभी तक सिंपैथी दे रहे थे और अब मुझे पैसे दीजिए और व्यूज भी दीजिए। कहती है खुद का ख्याल भी रखना है, जो हम रखेंगे, मौके आते रहते हैं, मौके का फायदा उठाते रहते। मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। जिंदगी में खुशी रहे, हम हर खुशी का पल जिंदगी में आराम से जिए। अरे वाह मैडम, 12 मिनट बैठ के कितनी देर बकर बकर करते हैं, कोई आपसे सीखे आया? एक्ट्रेस रही थी ना, आपको तो स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है। तो बस यही ज्यादा जरूरी है। और मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। देखा है, मैं तो बिल्कुल वो बन रही हूँ, गीत बन गई हूँ भाई साहब। मैं जब भी मेट की कि मैं बक 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 करती रहती हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। कैसे बोलेंगे? तुम बोलने का मौका कब देती हो? तो जाते जाते मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, आपको भी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा थैंक। तो ये था भैया मैडम का व्लॉग, जो 12 मिनट 12 सेकंड का उन्होंने बनाया था। और भाई साहब बनाते बनाते ओ हो क्या क्या ज्ञानबाजी बांटी है, वो तो आप सुन ही लोगे ऑफ कोर्स मेरे पॉडकास्ट में। कुछ और चीजें भी शेयर करिए, उसके रिगार्डिंग भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज मुझे जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।